जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। तो मार्केट की अपडेट्स वगैरह के बारे में थोड़ी सी आज बात क्या करेंगे। आज बस कुछ रेंजेस के बारे में बात करेंगे कि जो मैंने ऑलमोस्ट पहले यहाँ पे 7 जनवरी को एक मैंने भी मैसेज अपलोड किया था, लेकिन एक सनान मोहम्मद सनान ने भी किया था। इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि लॉन्ग ऑर्डर जब प्लेस होंगे, ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जनवरी या मेरे ख्याल दिसंबर के एंड की बात थी, कि जब मार्केट आपकी ऑलमोस्ट थी इस रेंजेस पे 49-52 के आसपास यहाँ पे आपकी मार्केट कर रही थी। तो मैंने मैसेज करके बताया था कि यार आप लोग ने अगर कुछ लॉन्ग करना है, कुछ प्लेस करना है, कुछ बाइंग करनी है, तो आपके जो रेंजेस होंगी वो 39,500 होगी। ठीक हो गया। एक रेंज वो होगी आपकी, एक रेंज होगी आपकी 33,500 की। ये दोनों रेंजेस इस इस फेसबुक ग्रुप में, इस पिक्चर में ऑलमोस्ट क्लियर थी। ठीक हो गया। बाकी मैंने ये भी लिखा था कि कोई मतलब कि कोई सेंस नहीं बनती इस शिट कंडीशंस में आप रेंज टू रेंज ट्रेड करें। ठीक हो गया। बस बात ये थी कि ये एक फ्री ग्रुप था, और दूसरी बात ये थी कि हम या मैं किसी वकार जका साहब, बेशक उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, किसी वकार जका के ग्रुप से भगोड़ा बनकर नहीं था आया। तो इसलिए लोग सीरियस नहीं थे लेते, वरना और कोई वजह नहीं थी। बस ये मसले थे कि हम किसी ग्रुप से नहीं थे आए भाई भागकर, बस अपना चला रहे थे, कुछ कर रहे थे। लेकिन लोग उसको सीरियस नहीं लेते। लोग अभी भी, अब कुछ देखा जाए तो कुछ ग्रुप्स में, बड़े फेमस ग्रुप्स हैं, ऑलमोस्ट 25-30,000 उनकी ऑडियंस है। और वहाँ पे कुछ हमारे पास भी हमारे कुछ दोस्त वगैरह हैं जो इन ग्रुप्स में बैठे हुए हैं। मेरे कुछ पेड ग्रुप्स के भी हैं, वो बैठे हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने यहाँ से भी ऑलमोस्ट आपका भला करे 46 से 51 की रेंज पे ट्रेड कर रहे थे, जो कि एक स्टूपिडिटी है, एक अच्छे ट्रेडर की भी और एक अच्छे एनालिस्ट की भी। कि वो जब आपकी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, पहले देखें जो एक चीज़ें हो रही थी आपकी, अगर मैं इनको देखूं, यहाँ से मैं प्राइस रेंज एनालिसिस को, सॉरी प्राइस रेंज को पकड़ूं, तो ये आपकी करेक्शंस थी। ठीक हो गया। करेक्शंस इस लिहाज से थी क्योंकि आपका जो इथेरियम था, अगर मैं इथेरियम को देखूं यहाँ पे, तो इथेरियम जो आपका था वो इतना बुरा क्रैश नहीं था किया जितना आपका। हाँ, ये थीरियम की भी भाई एक रेंज मैं आपको बता दूं कि 1734 पे मैं बाय करूँगा, उसके बगैर मैं बाय नहीं करूँगा। ठीक हो गया। और जब आपका थीरियम था वो ऑलमोस्ट 3,000 या 400 के आसपास था। तो ये सिनेरियोस थे आपके। और यहाँ पे एक CME गैप भी था मेरे ख्याल से, वो भी अब फिल हो गया। और BTC की बात कर रहा हूँ। इथेरियम की अब अच्छी खासी, इसको मैं हाँ कहूँगा कि अब आपकी मार्केट क्रैश में आई है। अब आपकी मार्केट क्रैश में आई क्योंकि आपका इथेरियम ऑलमोस्ट 50% नीचे आ गया। जब आपकी मार्केट 50% नीचे आ गई तो इट्स अ क्रैश, इट्स नॉट अ करेक्शन। ठीक हो गया। ये जो पहले चल रहा था ये छोटी मोटी करेक्शंस थी। और ये सारी सूरत हाल है। अब मार्केट को देखेंगे, मार्केट की क्या मूवमेंट होती है। अब इसके डिफरेंट करना पड़ेगा, इसकी डिफरेंट कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, लेकिन अब कोई भी नहीं होगा यहाँ पे, कुछ भी पोस्ट नहीं किया जाएगा। मार्केट अब जहाँ भी जाती है उसकी अगली रेंजेस भी हमारे पास हैं कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगी। लेकिन हाँ, एक मशवरा मैं दूंगा यहाँ पे कि किसी ने अगर 39,000 पे 15 से 20% बाइंग की है, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। आप ने अगर बाइंग नहीं की तो आप 15% यहाँ पे, 15 से 20% यहाँ पे अपने USDT को यूज़ कर सकते हैं। 15 से 20% पे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद मार्केट के सिनेरियो को गाइड किया जाएगा, क्योंकि अभी अगर मैं सिंपल सी एक सिनेरियो देखूं, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे गैप है आपकी प्राइस के और उसके EMA के दरमियान। ठीक हो गया। 200 MA के दरमियान। ठीक हो गया। अब ये इजीली ये नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से सीधा बाउंस करके ऊपर जाएगी, नहीं, ये पॉसिबल सिनेरियो नहीं है। अभी मार्केट के क्या सिनेरियो होगा वो, उसको इंशाल्लाह वो भी मैं यहाँ पे पोस्ट अगर दिल किया कर दूंगा, अगर ना हुआ तो ना सी, नहीं तो मैं अपने ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप में बता दूंगा। तो कोई इतना मसला नहीं है। तो कोई अभी अगर किसी ने बाइंग करनी है 3300 पे अपना 15 से 20, अगर इसके पास, अगर कोई टोटल USDT में बैठा है लाइक मी जो टोटल USDT में बैठा है टिल फ्रॉम 60, तो मैं यहाँ पे अपने 20 से 15% USDT को यूज़ करूँगा, कुछ अच्छे कॉइन्स और बाय करूँगा। ठीक हो गया। कुछ कॉइन्स बाय करूँगा यहाँ पे मैं अपने। ठीक हो गया। फिर फर्दर मार्केट की, मेरी मार्केट उस रेंज में आती है, फिर मैं वहाँ पे 30% अपने USDT को यूज़ करूँगा। फिर मेरी एक और रेंज है, मैं उधर 20% और यूज़ करूँगा। ठीक हो गया। मेरी 3 रेंजेस हो जाएंगी। तो मेरी 70% मेरी जो बाइंग है वो यहाँ पे हो जाएगी। 30% जो USDT होगा उसको मैं अब रखूँगा अपने बैकअप पे फॉर द DCA। ठीक हो गया। तो ये मार्केट की थी। अब
अब भी किसी को लग रहा है कि भाई हम वर्थेबल नहीं है ज्वाइन करने के लिए, मैं बिल्कुल भी फारिग सा एक इंसान हूँ। मैं देखें, मैं कोई किंग शिंग कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस बात इतनी सी है कि भाई हम एक छोटे से सिंपल से इंसान से बंदे हैं जो इन मार्केट्स में डील कर चुके हैं। मैंने स्टॉक्स भी ऑपरेट किया हुआ है, स्टॉक्स को भी मतलब कि वहाँ पे भी मैं ट्रेडिंग कर चुका हूँ, मैंने फॉरेक्स भी ट्रेडिंग कर चुका हूँ। तो हमें इतनी हो नाउ है भाई मार्केट की करेक्शन, मार्केट के क्रैशेस कैसे आते हैं और कहाँ से होती है। बस अलग बात है कि भाई हम किसी इन्फ्लुएंसर के ग्रुप से भाग कर नहीं आए, किसी इन्फ्लुएंसर ने हमें बुलाया नहीं, या वो नहीं था, सिनेरियो नहीं था। क्योंकि वजह ये थी कि पाकिस्तान में जब भी मेरे मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको पहले यही बोलता हूँ कि भाई कि वो मैं इसलिए इतना नहीं हूँ, मेरी कम्युनिटी इतनी नहीं है, मेरी मेरी पहचान इतनी नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पे हम ट्रेडिंग करते थे उस टाइम पे पाकिस्तान में ये चीज़ें अच्छी नहीं थी समझी जाती।